हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक करने जा रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो आज हमारा चैप्टर 2 जो चल रहा है उसकी आज हम टाइप 6 करेंगे, वर्गों का योग अंतर पर आधारित प्रश्न। और चैप्टर का नाम है हमारा वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल। मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट जो है हमारा चैप्टर है। और इसकी भी जो है हम टाइप 6 पर आ चुके हैं। टाइप 6 जो हमारी चल रही है, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन से जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। देखिए क्या कहा है, दो संख्या के वर्गों का योग। कोई संख्या हमने दो है x और y, इनका जो है वर्ग किया और उनका जो योग है हमारा वो है 580। ठीक है। आगे कहा है उन संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है, मतलब x गुना y जो है हमसे पूछा गया है, ये हमें फाइंड करना है। और इन दोनों संख्याओं का जो योग दिया है वो दिया है 34। x प्लस वाई की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है हमें 34। देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ, इधर भी स्क्वायर करूं और इधर भी स्क्वायर करूं, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 34 का स्क्वायर करेंगे। 34 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1156। ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू दी है हमें 580, ये हमारे पास गिवन है, प्लस 2xy इक्वल टू है हमारा 1156। ये हमारा इधर प्लस में है, इधर हमारा जो है माइनस में जाएगा। तो 1156 में से हम जो है 580 हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 16 में 6 में से 0 गए 6, यहाँ है 5, 15 में से 8 जाएंगे 7 और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 5 जाएंगे 5। तो 2xy की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 576। अब हमसे क्या पूछा था xy, इनका गुणनफल पूछा था, मतलब xy पूछा था। तो दो जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो xy की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दो से डिवाइड करने पर 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, 2 अट्ठे 16, एक इधर और 2 अट्ठे 16। तो एक्स वाई की वैल्यू आई हमारी 288। ये हमारा जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2 है, एक संख्या और उनके वर्गों का योग जो है 72 है तो हमारी संख्या जो है वो क्या रहेगी। देखिए एक संख्या हमने x मानी और उनके वर्ग और उसका जो वर्ग किया हमने, वर्ग ये करा और इन दोनों का जो योग दिया है वो हमारा 72 है। तो हमसे संख्या पूछी है कि x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी। देखिए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है हमारी, देखिए 72 किसके आसपास आ रहा, वर्ग में देखा जाए तो 72 जो आ रहा है वो हमारा 64 के वर्ग के आसपास आ रहा है। 64 या 81, 81 में से तो मुझे घटाना पड़ेगा तो 64 में प्लस करना पड़ेगा। 64 होता है 8 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, देखा कितना आया हमारा 72। तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ी है हमें 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग जो है 100 है। दो धनात्मक संख्या हमारी, एक x मानी एक y मानी, दोनों का वर्गों का योग करा, कितना दिया है 100। अब देखिए उनके जो वर्गों का अंतर है, मतलब एक संख्या हमारी x है उसका वर्ग और एक y है उसका वर्ग, इनका अंतर कितना है 28 है। हमसे कहा है कि इन संख्याओं के योग बताइए। आपको पता है हमेशा जो 100 आता है वर्गों का योग में देखा जाए तो वर्गों का योग 64 प्लस 36 हमारा 100 होता है। सही है। एक को हमने 36 माना, एक्स की स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होता है 10 का स्क्वायर, तो कितना आया 100। मतलब 36 और 64 कितना हुआ 100। हम बड़े वाले संख्या 8 मानेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, इसे मानेंगे हम 6। ठीक। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा 28 ही आएगा। तो हमसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है कि संख्याओं का योग कितना है। एक संख्या हमारी 8 है, दूसरी संख्या हमारी 6 है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 14। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 14। यही हमारा जो है इसका आंसर रहेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, दो संख्याओं का योग जो है 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 145 है, तो हमारी जो है संख्याओं उन संख्याओं का जो है अंतर बताइए। देखिए x प्लस वाई कितना दिया है 29, ठीक है। आगे बोला उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कि इनका वर्ग करा और उनका अंतर मतलब माइनस करेंगे, कितना आएगा 145। हमसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का अंतर पूछा है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है हमारा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 145। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 29 है, x माइनस वाई हमारा ऐसी उतरा इक्वल टू 145। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर अब डिवाइड में जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 29 पंजे 145 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी x माइनस वाई की 5 जो होगा हमारा इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, उन दो सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर हमारा 84 है। इन्होंने कहा दो सम संख्याएं हैं, उनका योग हमसे पूछा है जिनके वर्गों का अंतर जो है 84 है, तो वो जो है संख्या हमारी क्या होगी। देखिए सम संख्याएं हैं, तो सम मतलब कि जो दो के टेबल से हमारी पूरी पूरी डिवाइड रहेगी। सबसे पहली शर्त ये सम संख्याओं वाली, तो ऐसी दो संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों का वर्ग करेंगे तो उनका अंतर कितना है 84। देखिए कब आता है 84, आपको पता है 22 का स्क्वायर होता है 484, 20 का स्क्वायर होता है 400, दोनों सम संख्याएं हैं लगातार, और इनका अंतर कितना है हमारा 84। तो मतलब कि 22 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 84, ये होता है 484, ये होता है 400, तो कितना है 84। तो ये हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। अब हमसे क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा। एक संख्या हमारी 22 है, एक 20 है, तो 22 प्लस 20 हो गया हमारा 42 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है 386 है, यदि एक संख्या हमारे 5 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या रहेगी। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 386। एक संख्या 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386। 5 का स्क्वायर जो इधर 25 होएगा वो उधर माइनस में जाएगा, तो इसमें से जो है मैं माइनस करती हूँ 25। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, और ये 3, वाई स्क्वायर बराबर है 361, और 361 हमारा जो स्क्वायर रूट बाहर निकलता है वो 19 का निकलता है। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 19, यही हमारा सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2:3 और इनके वर्गों का योग हमें दिया है 126, तो हमारी संख्याएं क्या होगी। तीन संख्या हमारी कौन कौन से 1, 2, 3 के रेशो में है, और इनका वर्गों का योग। देखिए इनका वर्ग अगर हम करते हैं, एक का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। हमारे हिसाब से वर्गों का योग ये आया, इनका सबका मैंने वर्ग किया और वर्गों का योग कर दिया, 1 और 4 5, 5 और 9 14, हमारे हिसाब से कितना आया 14, और इन्होंने कितना दिया है योग 126, इन्होंने कितना दिया है 126। तो हमसे संख्याएं पूछिए, संख्याएं हमारी क्या क्या रहेंगी। तो हमसे जो है पहले हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक की वैल्यू निकालूंगी तो 126 अपॉन में जो है 14, और ये हमारा कटिंग हुई 9 पर, तो एक की वैल्यू हमारी 9 है। रेशो क्या था हमारा 1:2:3, तो 9 की मल्टीप्लाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो हमारी जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 9, 18 और 27। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, यदि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का योग 369 है, तो उन संख्याओं का योग हमारा क्या रहेगा। देखिए अंतर दिया है, मतलब x माइनस वाई जो है 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उनके वर्गों का योग दिया है 369, तो उन संख्याओं का योग पूछा है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीधा x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलते हैं,
x माइनस वाई कितना दिया है 3, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मेरे यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 369, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 369 माइनस 2xy इक्वल टू 9। ये 9 इधर माइनस में आएगा और ये 2xy इधर माइनस का है वो प्लस में जाएगा। तो 369 में से जब 9 माइनस करूंगी कितना आएगा 360, और ये 2xy इधर गया प्लस में। अब 2xy हमारा प्लस में है तो 2 से कटिंग होगी, 180 जो है हमारी xy की वैल्यू आई। xy की वैल्यू आई हमारी 180। हमसे क्या पूछा था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमारा कितना रहेगा। देखिए x प्लस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर खोलती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास 369 गिवन है। एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने 180 निकाली, 180 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगी कितना आएगा 360। इन दोनों को ऐड करूंगी 9, 6 और 6 12, 2 कैरी गया 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना आया x प्लस वाई का स्क्वायर आया 729। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 27, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 27, हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 9th है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर जो है उनके अंतर का वर्ग 36 है, तब संख्याओं का गुणनफल क्या रहेगा। क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या हमारी x और y है, इनका हमने वर्ग का योग किया, कितना दिया है 80। आगे बोला उनके अंतर का वर्ग, संख्या हमारी x माइनस वाई होगी अंतर, और उसका वर्ग करेंगे, कितना दिया है हमें 36। अब हमसे जो है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करवाई है, इनका गुणनफल। देखिए सीधा सीधा क्या करेंगे हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल देती हूं, तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना हुआ 36। ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 80, 80 माइनस 2xy इक्वल टू है 36। ये 36 इधर प्लस में है माइनस में आएगा, ये माइनस में है इधर प्लस में आएगा। 80 में से 36 घटाऊंगी कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, और ये इधर गया प्लस में 2xy, 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा ये, तो 22 आएगी xy की वैल्यू, जो हमारा यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग जो है 404 है, तब हमारी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं हमारी x प्लस वाई, कितना दिया है 22, उनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 404, और एक्स वाई की जो है वैल्यू हमसे फाइंड करवाई है। देखिए इसमें अगर मैं 20 प्लस 2 करती हूँ, 20 और 2 कितना हुआ 22, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 20 400 में 4 ऐड करूंगी 404, तो जो है कंडीशन मेरी सेटिस्फाई है। संख्या क्या मानी मैंने 20 और 2, इन दोनों का गुणनफल पूछा था हमसे, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी 20 गुना 2 40, इसका हमारा सही आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी हो, एसएससी का कोई भी हो, बैंक में हो, यूपी टेट हो, यूपी पैट हो, सीटेट हो, हर एग्जाम्स में जो है हमारे ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को जो है मैंने बिल्कुल इतना आसान तरीके से बिल्कुल लैंग्वेज को समझ के, ना तो हमने कहीं भी कोई फॉर्मूला लगाया है, ना ही कहीं पे कुछ हमने अलग से कोई ट्रिक लगाई है, बट जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की हमने लैंग्वेज को समझा और क्वेश्चन जो है सोल्व किया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगर आपका अब यहाँ से कोई क्वेश्चन इसके थ्रू मिलता है तो आपका, मुझे लगता है कि अब वो क्वेश्चन जो है छूटने का नहीं है। अब इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसको जो है वीडियो जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।